नमस्कार किसान साथियों, गर्मियों का मौसम आ चुका है और गर्मी के मौसम में आज आपको मैं एक ऐसी फसल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप लगाते तो मात्र 30 से 35 दिनों के अंदर आप लोग पर एकड़ से लाखों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से उगाई जा सकती है और इसमें लगने वाला जो खर्चा होता है वो बहुत कम होता है। वो फसल है हरा धनिया। हाँ किसान साथियों, हरा धनिया एक ऐसा फसल है जिसको आप गर्मी में मार्च के आखिरी सप्ताह में और अप्रैल पूरे में लगा सकते हैं। इसका पैदावार भी बहुत अच्छा होता है और इसका जर्मिनेशन भी आसानी से हो जाता है। देखिए किसान साथियों, इस समय लगाई गई जो हरी धनिया होती है, जब ये तैयार होकर मार्केट में आप इनको ले जा रहे होते हैं तो उस समय लगभग 200 से लेकर 300 रुपए पर किलो के हिसाब से ये निकल जा रही होती है। तो इस समय आप लोग हरा धनिया लगा सकते हैं। किसान साथियों, हरा धनिया एक ऐसी फसल है जिसमें लागत बहुत कम आती है, मात्र 10 से 15 हजार रुपए की लागत आती है, लेकिन इससे लाखों रुपए आप पर एकड़ से कमा सकते हो। हरा धनिया एक छोटी फसल है जो कि 35, 40, 50 दिन में खत्म हो जाती है। आप लोग इसको अगर लगाते हैं तो इसको 30 से 35 दिन बाद उखाड़कर मार्केट में बेच के अपना खेत भी बहुत जल्दी खाली कर लेते हैं। तो आप लोग मार्च के आखिरी सप्ताह में या अप्रैल में हरा धनिया भी लगा सकते हैं। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि गर्मियों के मौसम में हरा धनिया की बुआई कैसे करनी है, कौन कौन से सीड लेने हैं और कैसे खेत तैयार करना और किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथ में बुआई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप लोगों का धनिया का जो फसल होता है उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है जर्मिनेशन की। तो उसके लिए क्या क्या ध्यान रखना है इस बारे में भी बात करेंगे। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। चलिए किसान साथियों, अब बात करते हैं धनिया की बुआई करने का सही समय क्या है। देखिए बहुत सारे किसान साथी इस समय पे ऐसे धनिया की बुआई कर रहे होते हैं ताकि जब अप्रैल के आखिरी में या तो इनकी धनिया की फसल मार्केट में पहुंच रही हो या फिर मई या जून में पहुंच रही हो, क्योंकि मई और जून में धनिया की शॉर्टेज हो जाती है, उस वजह से इसके जो प्राइस होते हैं वो ज्यादा अच्छे मिल रहे होते हैं। तो इस बात का ध्यान रख के किसान साथी जो है वो धनिया की फसल की बुआई कर रहे होते हैं। फिलहाल तो किसान साथियों, आप लोग मार्च के आखिरी वीक से लेके पूरे अप्रैल तक इसकी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे मार्केट प्राइस प्राप्त करने के लिए हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप लोगों को किस समय पे बोना चाहिए। अब बात करते हैं कि हरा धनिया की बुआई कैसे करनी है। बहुत से किसान साथी ये सोचते हैं कि हरा धनिया एक छोटी फसल है, इसको बहुत आसानी से बुआई करके जर्मिनेट करके मार्केट में बेचा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने में हरा धनिया को बुआई करके उसकी जर्मिनेशन करा पाना बहुत ज्यादा टफ पड़ता है। तो इस समय ये जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हरे धनिया के लिए कैसे बुआई की जाए। तो हरा धनिया की बुआई करने से पहले आप लोगों को खेत तैयार करना होता है और खेत को ऐसे तैयार करना होता है कि जो आपकी पुरानी फसल होती है उसके जो बचे हुए अवशेष आपके खेत में पड़े होते हैं वो खेत में या तो मिल जाए या तो उससे बाहर निकाल कर हटा दिए जाएं, उसमें अवशेष ना हो। अगर अवशेष हैं भी तो उनको अच्छे से रोटावेटर और कल्टीवेटर के माध्यम से जमीन में अच्छे से मिला देना चाहिए ताकि वो कार्बनिक मैटर का काम करने लगे, कंपोस्ट खाद का काम करने लगे। तो किसान साथियों, सबसे पहले आप लोगों को खेत की अच्छे से जुताई कर देनी है और आपको अपने खेत में गोबर का सड़ा गला खाद, बिल्कुल सड़ा गला खाद अपने खेत में डालना होता है। लगभग 3 से 4 ट्राली आपको पर एकड़ के हिसाब से डालना होता है, क्योंकि हरा धनिया में कार्बन मैटर जो होता है उसके जर्मिनेशन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी रासायनिक खाद हैं जिनको आपको अपने खेत में डालना होता है। तो जिसमें सबसे पहले खाद आती है वो आती है DAP, लगभग 30 से 35 किलो। दूसरा जो खाद लेना है वो लेना है आपको पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास, लगभग 30 से 35 किलो। इसी के साथ में आप लोगों को यूरिया मिला लेनी है, लगभग 15 से 20 किलो। इन सारी खादों को आपस में मिलाकर अपने खेत में छिड़क विधि से डाल देनी होती है। उसके बाद में या तो आप अपने खेत में दोबारा से जुताई कर दीजिए, रोटावेटर लगा दीजिए, कल्टावेटर लगा दीजिए, मतलब मेरा कहने का है उसमें ऐसा कुछ कर दीजिए जिससे आपका जो रासायनिक खाद और जो जैविक खाद आपने गोबर का सड़ा गला खाद डाला वो आपस में अच्छे से मिक्स होकर आपके खेत में पहुंच जाए। किसान साथियों, खेत की तैयारी होने के बाद में अब बात आती है कि बिजाई कैसे की जाए। तो बिजाई करते समय सबसे ज्यादा जरूरी होती है बीज मात्रा की, कितना बीज मात्रा लिया जाए। किसान साथियों, अगर आप लोग मार्च के आखिरी वीक में अपनी धनिया की फसल लगाने जा रहे हैं तो आप लोगों को लगभग 14 से 16 किलो पर एकड़ के हिसाब से बीज लेना होगा। अगर आप अप्रैल में जा रहे हैं या अप्रैल के आखिरी तक जा रहे हो तो पर वीक के हिसाब से आपको लगभग 2 किलो बीज जो है बढ़ाना होगा, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनका जर्मिनेशन जो होता है कम होता चला जाता है। तो आप लोगों को बीज मात्रा बढ़ाकर डालनी होती है। किसान साथियों, अगर आप लोग अप्रैल के महीने में बिजाई करने जा रहे हैं तो लगभग आप लोगों को 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से इसकी सीड रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तभी आप लोगों का जो खेत होगा वो पूरा हरा धनिया से भरा हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जर्मिनेशन में थोड़ा सा परेशानी आती जाती है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी सीड रिक्वायरमेंट
को देखना होता है। किसान साथियों, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी आप अपनी धनिया की फसल की बिजाई करने जा रहे हैं तो जो आपके बीज होते हैं इनको 2 टुकड़ों में तोड़ लीजिए, उसके बाद में बिजाई कीजिए। वैसे तो बहुत से हाइब्रिड कंपनियां हैं जो पहले से ही 2 टुकड़ों में टूटा हुआ बीज आपको दे रही होती हैं, तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि बिजाई करने से पहले आपको अपने बीजों को 2 टुकड़ों में तोड़कर तभी बिजाई करनी है, तभी आप लोग अच्छा जर्मिनेशन प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन सी सीड वैरायटी है जिनको आप अपने खेत में बो सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे 2-3 वैरायटीज बता रहा हूं जिनको आप लोग अपने खेत में बिजाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आती है नामदारी की सुरभि। ये एक ऐसी वैरायटी है जो गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा लगाई जाने वाली वैरायटी है। इसके बाद में जो वैरायटी आती है वो आता है आरके सीड। आप इसको भी लगा सकते हैं, इसका भी उत्पादन बहुत अच्छा है और ये इसका भी जर्मिनेशन पावर अच्छा होता है, ये बहुत आसानी से जर्मिनेट हो जाती है। इसके अलावा आप लोग वीएनआर कंपनी का मुस्कान ले सकते हैं और इसके बाद में आप लोग बॉम्बे सुपर करके आती है, इसका भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं हरी धनिया की बिजाई की विधि क्या है, किस विधि से बोया जाए जिससे आपकी हरी धनिया का जर्मिनेशन अच्छा हो जाए और आप अच्छा मुनाफा कमा सकें। हमारे भारत देश में 2-3 तरीके से धनिया की बिजाई की जाती है। एक तो होता है तो छिड़क विधि से बिजाई की जाती है। अगर आप लोग छिड़क विधि से कर रहे हैं तो आपको जो मेड़ बनानी है, क्यारियां बनानी है, वो थोड़ी छोटी बनानी है, पतली बनानी है। किसान साथियों, अगर आप लोग छिड़क विधि का उपयोग करने जा रहे हैं तो क्यारियों को छोटा रखें, पतला रखें। जितना पतला और छोटा होगा उतना अच्छा ही जर्मिनेशन होगा और आप उतना अच्छा ही उससे उत्पादन प्राप्त कर पाओगे। और बहुत से किसान साथी जो होते हैं सीड ड्रिल मशीन से बुआई कर रहे होते, तो सीड ड्रिल मशीन में बीज डाल दिए जाते हैं और उनको नॉर्मली बुआई कर दी जाती है। अब इसके बाद जो सबसे जरूरी बात आती है वो आती है इरिगेशन सिस्टम, मतलब कैसे सिंचाई की जाए। किसान साथियों, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि गर्मी के मौसम में पानी की मात्रा आपको आपकी फसल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि कौन सी विधि उपयोग की जाए सिंचाई करने के लिए जिससे आपका जर्मिनेशन भी अच्छा हो और फसल को किसी तरीके का नुकसान भी ना हो। देखिए किसान साथी, बहुत से ऐसे किसान साथी हैं जो कि फ्लड इरिगेशन का सिस्टम को उपयोग करते हैं। उसमें एक नुकसान ये होता है कि आपकी जो फसल होती है उनका जर्मिनेशन संपूर्ण तरीके से नहीं होता है। और जिन किसान साथी मिनी स्प्रिंकलर का उपयोग करते हैं उनका जो जर्मिनेशन होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आप लोग कोशिश करिए कि आप लोग मिनी स्प्रिंकलर के थ्रू जो है अपनी धनिया की फसल की सिंचाई कीजिए, जिससे आपका उत्पादन और जर्मिनेशन दोनों अच्छा होगा। किसान साथी, जिस दिन आप लोग बिजाई करते हैं उस दिन आप लोगों को भरपूर अपने खेत में मिनी स्प्रिंकलर चलाने होते हैं ताकि आपका जो खेत होता है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी दिखने लगे। उस समय आप लोगों को मिनी स्प्रिंकलर अपना बंद करना चाहिए ताकि आपके जो सीड है वो अच्छे से जमीन में आ सके और उनका जर्मिनेशन अच्छे से हो सके। देखिए किसान साथी, आप लोगों की जो पहली सिंचाई होती है वो अच्छे से करनी होती है। फिर उसके 3-4 दिन बाद आपको अपने खेत में जाके देखना होता है कि अगर आपका खेत सूखा हुआ लग रहा है तो आप लोगों को सुबह शाम 1-1 घंटा स्प्रिंकलर चलाना होता है। लगभग एक दिन छोड़कर आप लोग अपने खेत में सिंचाई कर सकते हैं। देखिए किसान साथियों, जब तक आपकी फसल जर्मिनेट नहीं हो जाती है, धनिया की फसल जर्मिनेट नहीं हो जाती, तब तक आपको अपने खेत में थोड़ी सी नमी बनाकर रखनी होती है ताकि आपकी जो जर्मिनेशन होना है वो अच्छे से हो जाए। देखिए किसान साथी, ऐसे क्या होता है जब भी हमारा पौधा जर्मिनेट होता है तो जो फसल होती है उसके अंदर जो छोटे पौधे होते हैं उसको सूख जाते हैं, या तो फंगस वाली बीमारी हो जाती है इस वजह से सूख जाते हैं, या डायरेक्टली धूप बहुत ज्यादा तेज पड़ जाती है इस वजह से सूख जाते हैं। तो उसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, उसके अंदर आप लोगों को ये करना होता है, जब आपके पौधे जर्मिनेट हो जाते हैं उसके चौथे या 5वें दिन आप लोगों को करनी होती है एक स्प्रे में आप लोगों को करना होता है बायर कंपनी का एल्युमिनियम फॉस्टाइल आता है, उसका आप लोग स्प्रे कर सकते हैं। आप लोगों को एलियट के नाम से मिलेगा बायर कंपनी का, उसका आप लोगों को एक स्प्रे करना होता है। देखिए किसान साथियों, अगर आप लोगों ने आज इसका स्प्रे किया है तो इसको 6 से 7 दिन बाद आपको इसका दूसरा स्प्रे करना होता है। जब तक हमारी फसल लगभग 10 से 15 दिन की नहीं हो जाती तब तक आपको 1 से 2 स्प्रे इसमें करने होते हैं, क्योंकि इसके बाद में आपकी जो फसल होती है वो खत्म होने के चांसेस उसके नहीं होते हैं। इसके बाद में हम लोगों को एक स्प्रे करनी होती है लगभग 12 से 14 दिन के बाद, वो होती है आपकी एनपीके 19-19-19। 4 से 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपको एनपीके मिलाकर अपने खेत में स्प्रे करनी होती है। तो किसान साथियों, जब हम लोग ऐसा कर रहे होते तो जो हमारी धनिया की फसल होती है नीचे खेत से तो मिनरल्स उठा ही रही होती है और साथ में आपको वाटर फर्टिलाइजर जो होते हैं वो उनको पत्तों के माध्यम से ले रही होती है, जिससे हमारा जो धनिया का फसल होता है वो बहुत अच्छा हरा भरा लस ग्रीन दिखाई देता है और बहुत अच्छा हो रहा होता है। क्योंकि आगे जब मार्केट में जाके हमें प्राइस होता है वो धनिया के पत्तों के ऊपर ही मिलता है कि उसके पत्ते कितने चौड़े और कितना हरा भरा स्वस्थ पौधा है, उसके हिसाब से ही हमें मिल रहे होते हैं। किसान साथियों, जब भी हम लोग 10-12 दिन 15 दिन पे अपनी सिंचाई कर रहे होते हैं तो उसमें आप लोगों को हल्का हल्का सा डीएपी या फिर यूरिया ले लेना होता है। 10 से 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप लोगों को यूरिया ले लेनी है और लगभग आपको 5 किलो जिंक ले लेना है। इसको आपस में मिलाकर आप लोगों को अपने खेत में छिड़क देते हैं।
में फिर आप लोग ऊपर से सिंचाई कर देते हैं तो आपका जो धनिया का फसल होता है वो शानदार एकदम लस ग्रीन हरा भरा चलेगा और उसमें किसी भी तरीके की समस्या नहीं आएगी, जिससे आप लोग एक बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करके आगे भविष्य में 30 से 35 दिन बाद लाखों रुपए कमा सकते हैं। किसान साथियों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि वो भी देखकर अपना लाभ उठा सकें। धन्यवाद।